गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जॉब्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बनते हैं उसे हम लोग कवर करेंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में। क्योंकि ये पार्ट 1 है, इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे ही आपको डेली वीडियो 6 AM सुबह में आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जुरासिक भूखंड, इंडियाना, आर्यवर्त, गोंडावाना महाद्वीप था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलता है, गोंडवाना महाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है। तो कौन सा जो अक्षांश है भारत से होकर के गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है, ऑप्शन है भारत के ऊपर से गुजरती है, भारत के नीचे से गुजरती है, भारत से कोई संबंध नहीं है, भारत के मध्य से गुजरती है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि भारत से होकर के गुजरती है, मतलब कि अब भारत के मध्य से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी भू सीमा मिलती है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सर्वाधिक भूभाग सीमा मिलती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। कितने घंटे का अंतर रहता है, तो 5.5 घंटे का अंतर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना का डिफरेंस रहता है, 5.5 घंटा का डिफरेंस रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का, इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट क्या कहलाता है, तो ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर जो है उसको क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। कौन सा हो जाएगा, जो 3 देशों के उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आप मतलब मानचित्र देख रहे होंगे हमारे थंबनेल पर भी, तो इस साइड में सबसे लास्ट साइड में क्या, पूर्व साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। तो जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है वो किन किन देशों से जुड़ा है, तो फर्स्ट है चाइना, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। तीन देशों से मिला है उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है। तो कौन सा राज्य भूमिबद्ध राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जो बिहार है वो क्या है, भूमिबद्ध राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है। क्या, किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है, तो किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो त्रिपुरा की राजधानी है वो क्या, रेलवे के संपर्क में अभी तक नहीं आया। फिर नेक्स्ट आता है, देखिए सियाचिन, इसको भी मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको जा करके देख लेना है। बिकॉज मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वही। ठीक है, इसलिए देखिए सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। देखिए अब सियाचिन है, अगर कोई स्टूडेंट मेरा पहला का वीडियो देखा होगा करेक्ट आंसर आपको बता सकता है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था, जब चीन आए तो यहाँ पे सियाचिन चीन देख करके कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब पता है भारत तो होगा ही, और चीन यहाँ पे देख के जनरली लोग मार देते हैं चीन, भारत और चीन, जो कि क्या है, गलत है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, भारत और
पाकिस्तान यहाँ पे आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे इस ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान है, देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए में मिल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र में है, सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए सियाचिन में क्या है, यहाँ पे हिम नदी और मरुस्थल में भी आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। सियाचिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत एकदम हमेशा -डिग्री सेल्सियस में ही रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हिमपात होता है, हिम नदी उसको बुलाते हैं। हिमपात मतलब बर्फ वगैरह का गिरना। तो इससे आप वर्ड से पकड़ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र एक ही ज्वालामुखी है पूरे भारत में जो क्या है उद्गार है, तो कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आप क्या करेक्ट हो जाएगा, जो बैरन ज्वालामुखी है वो क्या है, एकमात्र उद्गार ज्वालामुखी है पूरे भारत में। और ये बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो अंडमान में, यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान में स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्न में से कौन सा मूलतः प्रवाल द्वीप है। कौन सा मूलतः प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुजरात से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी होकर के गुजरती है, और किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है। तो किस भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो गोंड है उसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, भूटान की सीमा और निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो कौन से भारतीय राज्यों के साथ लगती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो क्या असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगती है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है। कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है, तो झांसी जो है कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे क्या है कर्क रेखा के निकटतम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है। सबसे अधिक दक्षिणावर्ती कौन सा इसमें ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि रायपुर है वो सबसे दक्षिणावर्ती स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे आपको क्षेत्र दिया हुआ है और वो क्षेत्र किस किस राज्य में है आपको मैच करना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए विदर्भ कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आता है रायलसीमा। तो रायलसीमा कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर है काठियावाड़ कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। छोटा नागपुर कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या बनता है, 3 4 5 1। देखिए तो 3 4 5 1 कहाँ पे आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 3 4 5 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है लेकिन इससे आपका 4 पॉइंट कवर हो जा रहा है। सारे पॉइंट को आपको याद कर लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी या फिर सीजीएल वगैरह में देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के संबंध में निम्न में से सही कथनों का चयन करना है। जो छोटा नागपुर जगह है उसके बारे में सही चयन हम लोग को करना है। तो यहाँ पे देखिए भारत की एक भूतपूर्व देशी रियासत है, क्या है ये पॉइंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, यह झारखंड का पठारी क्षेत्र है जिसमें मुख्यतया जनजातियां निवास करती है, बिल्कुल सही यहाँ पे है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का मिला हुआ क्षेत्र है। ये भी आपका पॉइंट करेक्ट हुआ था, क्या सेकेंड और पॉइंट करेक्ट हुआ। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको सेकेंड और पॉइंट सही मिल रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे, निम्न राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर यदि अवरोही क्रम में विन्यस्त करें तो उनका सही क्रम क्या है। क्या हो रहा है, अवरोही क्रम में आपको विन्यस्त करना है, सजाना है। अवरोही क्रम मतलब कि आपको घटते क्रम में सजाना है। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का है। तो देखिए तो कहाँ पे फर्स्ट में आपको राजस्थान मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है कि नहीं, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और सबको देखने का जरूरत ही नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उधर उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है? कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है? तो जो म्यांमार है वो अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है। देखिए सीमा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, इसलिए मैंने इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा इंक्लूड किया है। तो किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम राज्यों से मिलती है? जो असम राज्य की सीमा है भारत के अधिकतम राज्यों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ऑप्शन है ड्यूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, भारत और चीन के बीच कौन सी यहाँ पे सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, इसको आपको दिमाग में रखना। ऑप्शन नंबर बी उस सेंस में हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राज्यों में से आप कथन जो दिया उस पर विचार करना। आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है क्या? आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है? बिल्कुल गलत है, दीर्घतम नहीं है। नेक्स्ट है, गुजरात में विमानपत्तनों की संख्या अधिकतम है, ये भी आपका पॉइंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जा रहा है? तो देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, नहीं एक और नहीं दो, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो उस समय शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ पे 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर क्या बच जाएगा वहाँ पे? तो यहाँ पे 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा, 10:38 पूर्वाह्न। बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को, ऐसे डाटा को आपको याद कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरण ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ऊर्ध्वाधर सूर्य किरणें प्राप्त नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि श्रीनगर है, वहाँ पे प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कभी भी नहीं प्राप्त होती है, श्रीनगर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरबा क्या है? कोरबा राउर किला के पश्चिमवर्ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट बिल्कुल सही है, जो कोरबा है वो राउर किला के पश्चिमवर्ती है, सही है। राउर किला रांची के दक्षिणवर्ती है, भी सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या है, सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 1 और 2, जो कि क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है यहाँ पे? तो केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु, किसका भाग है? तो यहाँ पे पुडुचेरी का भाग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो सारे के वीडियो को आपको पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको स्थान दिया हुआ है, किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। चलिए हम लोग इसका मैच करते हैं। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। थुम्बा कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। फिर आता है हासन, तो हासन कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में है। फिर है चांदीपुर कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। हम लोग क्या सीक्वेंस बन जा रहा है, 2 4 1 और फिर 3। तो देखिए 2 4 1 3 कहाँ पे मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा होगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग करना है। देखिए अब कि जो झील वगैरह दिया है या फिर कोई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस राज्य में स्थित है आपको यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। अब अलपूजा कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगुदा किला क्या है? अगुदा किला कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। सेकुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो हम लोग क्या रैंक सीक्वेंस बन रहा है, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए 2 1 4 3 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर यानी कि पलायन शिखर
सैंडल पीक स्थित है। कहाँ पे सैंडल पीक स्थित है? तो उत्तरी अंडमान जो हिस्सा है वहाँ पे स्थित है आपका क्या? सैंडल पीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तरी अंडमान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने पर निम्नलिखित स्थानों के आने का सही क्रम देखना है। मतलब यहाँ पे पूर्व दिशा है, आप अगर पश्चिम में चलते हैं तो आपको सही क्रम बताना है कौन सा स्थान पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या आएगा? तो सबसे फर्स्ट आएगा मुर्शिदाबाद आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो आपको मिलेगा गोरखपुर मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा? तो भोपाल आएगा। उसके बाद भावनगर आएगा। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीक्वेंस बहुत अच्छे से मिल गया। तो यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 नॉर्थ फिर 77.12 क्या है? ईस्ट है। कौन से जगह किस स्थान का अक्षांश एवं देशांतर क्रम से इतना दिया हुआ है? तो किस स्थान का है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? जो दिल्ली है, जो कि दिल्ली तो बहुत ज़्यादा फेमस है, भारत की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली का ही डाटा जनरली पूछा जाता है और अदर स्टेट का नहीं पूछा जाता है। तो दिल्ली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो डाटा दिया हुआ है अक्षांश एवं देशांतर का आपको याद कर लेना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? क्या है? साझी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, किस राज्य के साथ नहीं है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही जिक्र किए बांग्लादेश के बारे में। तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, त्रिपुरा से भी सटा हुआ है, फिर असम से भी सटा हुआ है। तो किसे नहीं सटा हुआ है? यानी कि मणिपुर से नहीं सटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो कौन सा जलमार्ग पृथक करता है भारत को श्रीलंका से? तो पाक जल डमरू मध्य। क्या? पाक जल डमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? कॉमन क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पर भी आपको मैच दी फ्लोइंग करना है। तो एक साइड आपको चैनल दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस द्वीप के पास स्थित है आपको मैच करना है। चलिए अब लोग मैच करते हैं। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? तो मिनिकोय कालापानी द्वीप में स्थित है। फिर 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? कार निकोबार लिटिल अंडमान द्वीप में स्थित है। फिर 1.5 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? हुआदू होदून माती द्वीप में स्थित है। बचा ये 8 डिग्री चैनल, वो कहाँ पे स्थित है? मिनिकोई के लियो द्वीप में स्थित है। तो हम लोग का क्या सीक्वेंस बन जा रहा है? 4 3 1 2। देखिए तो 4 3 1 2 कहाँ पे मिल रहा है? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? कौन सा अत्यधिक धात्विक है? तो धात्विक क्या बड़ा ध आ रहा है, धात्विक आ रहा है, धा आ रहा है कि नहीं? धा से देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? धारवाड़ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का धारवाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर के लेह से जोड़ता है? दर्रा से भी क्वेश्चन बनता है, तो कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो जिला दर्रा है जो क्या करता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, जो पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पाल घाट तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये यहाँ पे फिर मैच दी फॉलोइंग आपको क्वेश्चन आया है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दिया हुआ है, एक तरफ चोटियाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मैच करना है। चलिए हम लोग मैच करते हैं। तो गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? चोटी तो अरावली पर स्थित है। फिर आता है धूपगढ़ किस पे स्थित है? तो सतपुड़ा पे स्थित है। फिर आता है डोडा बेटा किस पे स्थित है? तो नीलगिरी पर स्थित है। फिर नंगा पर्वत किस स्थित पर है? तो हिमालय पर है। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या बन रहा है? 5 2 3 1। तो 5 2 3 1 कहाँ पे मिल रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। देखिए 5 3 2 1 यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? 5 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित होगा? देखिए तो उत्तर प्रदेश में तो होगा ही नहीं, सिक्किम में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में। तो सबसे बड़ा कहाँ पे हिमालय है? तो कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे फिर से एक मैच दी फॉलोइंग आ गया। तो मैच दी फॉलोइंग से आपका क्वेश्चन एक है बट उससे 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट कवर हो जा रहा है। इसमें तो हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, लेकिन इस सेशन से आपका अप्रोक्स 70 क्वेश्चन कवर हो जाने वाला है। चलिए इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कुमाई हिमालय क्या है? कुमायूं हिमालय तो कहाँ पे है वो? सतलज एवं काली के मध्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 में हो जाएगा। फिर है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ पे है? तो काली एवं तीस्ता के मध्य में है। फिर है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ पे है? तो सिंधु एवं सतलज के मध्य में है। बाकी हो गया असम हिमालय कहाँ पे? तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य में। तो हम लोग क्या सीक्वेंस बन जा रहा है? 4213। तो देखिए तो 4213 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत पर्वतों में से किस वर्ग से संबंधित है? जो विंध्य पर्वत है पर्वतों में से किस वर्ग से संबंधित है? तो भ्रंशोत्थ पर्वत से संबंधित है। क्या? भ्रंशोत्थ पर्वत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अरावली पर्वत था, उसके बाद विंध्यन पर्वत था, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद हिमालय पर्वत। तो बहुत ही कॉमन इसका सीक्वेंस बन गया था। कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट में आता है आपको सत्य और असत्य कथन को यहाँ पे बताना है। तो निम्न में से कौन सा सत्य और असत्य कथन है? देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन कौन है? जो दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर है। तो क्या बताइए? तो ढक्कन की पठार की ढाल कहाँ पे स्थित है? पश्चिम की ओर नहीं स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे क्या बताना था? असत्य ही बचाना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है? कौन सा घाट पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पश्चिम लाई है वो क्या है? तक पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम लाई। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारत के मानचित्र क्षेत्र से संबंधित है। ABCD द्वारा प्रदर्शित चोटियों को निम्नलिखित नामों से सुमिलित करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABCD जो चोटियाँ दिया हुआ है उनके नामों से यहाँ पे आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से सुमिलित करते हैं। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, पहले से ही 20 मिनट से अप्रोक्स ज़्यादा हो चुके हैं टाइम, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं क्या? ABCD क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे 1 2 3 4 जो दिया हुआ है दर्रा उसको सजाना है। तो उसका दर्राओं का जो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बोमडीला, नाथुला, लिपू लेक, सिप किला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में, इसलिए कम समय में आपको ज़्यादा कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन भारत के भूगोल मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, यही आपसे बहुत बड़ी गलती है। कमेंट कीजिएगा तभी मैं आपसे जुड़ पाऊँगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।